क्या रूहान अपने बाप की मौत का जिम्मेदार आयजा को ठहराएगा और क्या शायान एक बार फिर आयजा की जिंदगी में आकर उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा? ड्रामे का अगला एपिसोड बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जैसे ही आशिर को यह खबर मिलती है कि उसके वालिद अस्पताल में हैं, तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो फौरन अस्पताल पहुंचता है। लेकिन जैसे ही आशिर और ईशल इमरजेंसी में पहुंचते हैं, डॉक्टर आकर असदाशिर के चाचा से कहते हैं, हमें माफ कर दें, हम आपके वालिद को नहीं बचा सके। यह सुनना था कि आशिर वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। इशल उसे संभालने की कोशिश करती है, मगर आशिर का रो रो कर बुरा हाल था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके वालिद इस कदर अज़ियत में होंगे और वह एक फ़ोन कॉल तक ना उठा पाएगा। दूसरी तरफ रोहान भी शिद्दत गम से निढाल था। लेकिन इस घर में एक औरत ऐसी थी जो इस वक्त सचमुच खुश थी, और वो थी आयजा। आयजा दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती है कि उसका ताया इस दुनिया से चला गया। अगर आबिद साहब बच जाते तो आयजा और इनाया का घर बर्बाद हो जाना था। इसीलिए वह मसनूई आंसू बहा रही थी ताकि कोई उसकी असल खुशी ना पहचान सके। जब आबिद साहब को घर लाया जाता है और जनाजे की तैयारियां होती हैं, तो रोहान आशिर के गले कर जोर जोर से रोता है, भाई मैं बाबा कोखी नहीं जाने दूंगा, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, मुझे तो उनके बगैर रहना ही नहीं आता। यह सुनकर राशिद की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह रोहान को दिलासा देते हैं और कहते हैं, हौसला करो रोहान, बाबा का सफ़र हमारे साथ बस इतना ही था। यह कहकर वह आबिद साहब को ले जाते हैं। आयजा एक लंबी सांस लेती है। उसे सुकून था कि एक बड़ी आफत टल गई है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द एक और तूफान उसका दरवाजा खटखटाने वाला है। आबिद साहब के जनाजे के बाद आयजा अपने कमरे में आराम कर रही होती है कि अचानक उसके फ़ोन पर एक नामालूम कॉल आती है। आयजा फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से एक मानूस आवाज़ कहती है, कैसी हैं आप? आयजा भड़क कर पूछती है, कौन हो तुम? मैंने पहचाना नहीं। सामने से हंसी की आवाज़ आती है, इतनी जल्दी भूल जाना अच्छी बात नहीं, दुश्मन को इतनी जल्दी कौन भूलता है। आयजा के माथे पर बल पड़ जाते हैं। एक अनजाना खौफ उसे घेर लेता है। वो दोबारा पूछती है, कौन हो तुम? नाम बताओ। इस बार आवाज साफ आती है, मैं शायान बात कर रहा हूँ। यह सुनते ही आयजा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वो गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? शायान खकहा मारते हुए जवाब देता है, अरे अरे इतना गुस्सा जेब नहीं देता, क्योंकि आपकी बहन इनाया के करतूतों के सबूत मेरे पास मौजूद हैं। अगर आपने ज्यादा भाव दिखाया तो मैं वह सबूत आपके शौहर और रूहान को भेज दूंगा। वैसे भी ईशल को यह सब मालूम है। मुझे नहीं पता कि अभी तक उसने सब बता क्यों नहीं दिया। लेकिन अगर ईशल चुप है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि मैं भी चुप रहूंगा। शायन की धमकी सुनकर आयजा का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसकी जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला है और इस बार बच निकलना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या शायान खुद आयजा का भांडा फोड़ देगा या आयजा एक बार फिर खुद को बचा लेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।